फिर से एक बार और परमेश्वर की वचन के साथ बैठने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, उसी के बाद स्वर्ग में, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, उसी के बारे में हम सीख कर आ रहा है। आज हरिओम ब्रदर के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद फिर से एक बार और जुड़ने के लिए परमेश्वर ने आपको आ, मदद किया है। बबलू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और नया एक ब्रदर और देख रहा है, हरिओम देहरे भाई, ये भी झारखंड से ही क्या? परमेश्वर को धन्यवाद हूँ, आज इस समय में जुड़कर परमेश्वर का वचन सीखने के लिए एक मौका मिला है, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। अभी हम दुनिया में 7 साल महाक्लेश का टाइम, कौन शासन कर रहा है, एक दुनियादारी के हिसाब से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। हमारे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु दुनिया के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण एक व्यक्ति है, मसीही विरोधी। मसीही विरोधी के बारे में एशिया ने क्या देखा है और दानियल ने क्या देखा है, प्रेरित पौलुस उसके बारे में क्या कहा है, और अभी हम यूहन्ना कैसे मसीही विरोधी के बारे में बता रहा है, उसी के बारे में हम अभी सीख कर आ रहा है। प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय में 1 से लेकर 10वीं पद तक एक जानवर, एक पशु समुद्र से आ रहा है। हमने देखा है वो समुद्र समुद्र नहीं है, पानी से भरा हुआ समुद्र नहीं है। ये समुद्र देशवासियों को बता रहा है, दुनिया दुनिया में रहने वाला लोगों के बारे में बता रहा है। वो लोग के बीच में से ही एक नेता निकलेगा, वो ये मसीही विरोधी। वो पहले 3.5 साल इसराइली लोगों को मैं ही हूं प्रभु यीशु मसीह समझाने के लिए सफेद कलर में प्रभु यीशु मसीह की जैसी वो काम करना चालू करता है। मंदिर बना के देता है, बहुत सारा उनके जीवन में। हम जानता है कि इसराइली लोग स्टार्टिंग से पुराना नियम में भी और नया नियम में भी इतना क्लेश सखा हुआ एक ग्रुप है, एक झुंड है इसराइली लोग। अभी भी हम जानते हैं कि पिछले कई सालों से इसराइली लोगों को कदम करने के लिए उनके चारों ओर का देशवासियां, देशों उनके विरुद्ध में अभी भी काम कर रहा है, हम जानता है। हमारा इंडिया तो हम जानता है कि 145 करोड़ लोग रहने वाला बहुत बड़ा एक महाराज्य है हमारा इंडिया, हमारा भारत। परंतु इसराइल ऐसी एक जगह है, हम जानता है कि इंडिया का राज्यों में केरला एक बहुत छोटा राज्य है। वो केरला का आधा भी नहीं है इसराइल राज्य। 1 करोड़ लोग भी अभी इसराइल में है नहीं। उसके बावजूद भी हम देख सकता है कि शत्रु उनके विरुद्ध में खड़े हो जाता है, जब परमेश्वर ने अभी भी उसको ताकत देता है। कितना भी बड़ा हो, उनके सामने खड़े रहने के लिए, उसके विरुद्ध में लड़ने के लिए
परमेश्वर अभी भी ताकत देता है। यानी जब आखिरी टाइम में आ जाएगा, इसराइली लोगों के जीवन में बहुत सारा कठिनाई, बहुत सारा वेदनाएं, तकलीफें, परेशानी आ जाता है। जब ये मसीही विरोधी उनके बीच में आकर ये कहता है कि देख, मैं तुम्हारा मसीहा हूं। पिछले 2000 से ऊपर, 2500 के ऊपर, उससे भी ऊपर तुम्हारे लिए कोई मंदिर नहीं है, यही नहीं है। हमेशा तुम लोगों के विरुद्ध में तुम्हारा चारों मोर की देशवासियों तकलीफ और परेशानी दे रहा है, इसलिए मैं उसमें से तुमको बचाने के लिए आया हूं, मैं मसीहा हूं। हम जानते हैं कि इस्राएली लोगों का वो बहुत महत्वपूर्ण उसको मंदिर को देता है, इसलिए वो मंदिर का नाम सुनते हुए वो लोग उनको अपना मसीहा समझ गया। 3.5 साल अच्छा से रहेगा, कोई तकलीफ नहीं है। परंतु 3.5 साल के बाद ये मसीही विरोधी उसने बना के दिया हुआ मंदिर के अंदर बैठकर, मैं ही हूं ईश्वर, मुझे तुम लोग आराधना करो। ये बात सुनकर इस्राएली लोगों को समझ में आता है कि हमने गलत व्यक्तियों के साथ वाचा बांधा है। वो वाचा इस्राएली लोग तोड़ेगा मसीही विरोधी के साथ। जब मसीही विरोधी का इतना परेशान इस्राएली लोगों को करेंगे, वो भी 12वें अध्याय में हमने पहले भी देखा था। क्योंकि शैतान को 3.5 साल के बाद परमेश्वर ने कभी भी स्वर्ग में जाने के लिए उसको मौका नहीं मिलता है। हमेशा के लिए मिखाएल ने उनके साथ झगड़कर शैतान को नीचे गिरा दिया है। अभी तुम स्वर्ग में आ नहीं सकता है। वो शैतान आकर 3.5 साल से मसीही विरोधी इस दुनिया में है, उनके ऊपर उनका शैतान का पूरा शक्ति उनके ऊपर आकर वो 3.5 साल के बाद अभी सफेद रंग में थे, परंतु अभी धीरे धीरे उनका रंग बदल जाता है, बंद रंग बदल जाता है। वो इस्राएली लोगों के विरुद्ध में खड़े हो जाता है, क्योंकि उसको वो आराधना नहीं कर रहा है, उसी को उपासना नहीं कर रहा है, उसी के सामने दंडवत नहीं कर रहा है। इसलिए मसीही विरोधी का गुस्सा इसराइली लोगों के विरुद्ध में इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, उसी को कैसे भी तंग करने के लिए, कैसे भी खत्म करने के लिए वो काम करता है ना। वो मसीही विरोधी के बारे में हम पिछले कई दिनों से हम देख कर आ रहा। आइए हम उसके बारे में थोड़ा और हम पढ़े। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 1 से लेकर थोड़ा सा और आगे पढ़ते जाए। और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे, और उसके सींगों पर 10 राजमुकुट, और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। और जो पशु मैंने देखा वह चीते की नाई था, और उसके पांव भालू के से और मुंह सींग का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ्य, अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। और मैंने उसके सिरों में से एक ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। और उन्होंने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु कर दे दिए थे, और यह कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है, कौन उससे लड़ सकता है। और बड़े बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दे दिया गया। उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया, और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। और उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया।
और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान हो वह सुने। जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा। जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। फिर मैंने एक और पशु बस को। बस बस बस। है ना, उसमें से हमने 7वीं पद नहीं 8वीं पद तक पिछले 2 हफ्ते से हमने देख रहा था। अभी मैं उसको ज्यादा रिपीट करना नहीं चाहता है। कुछ उसी में से कुछ शब्द है, उसी के बारे में थोड़ा सा आपको बोल के देता हूं। समुद्र, वो हमने देखा है लोगों का रहने का जगह, ये पृथ्वी है ना। उसके बाद 7 सिर, 7 सिर, वो क्या दिखाता है? 7 राज्यों को। 7 राज्यों को दर्शाता है। कौन कौन है वो 7 राज्य? मिस्र, हम्म अर्सिया, ग्रीस, हम्म रोम, मैदो हम्म पर्सिया और हम्म मॉडर्न यूरोप हम्म। और एक और। बेबीलोन अंकल। बाबिलोन, है ना। हम जानते हैं कि दानिएल और नेबुकदनेस्सर ने स्वप्न देखा है, उसी में बाबिलोन, मेदो पर्शिया, यूनानी, ग्रीस, रोम, ये 4 सम्राट हम देख सकता है। उसके बाद 10वीं सम्राट है अभी आने वाला, यूरोप से 10 राज्य मिलकर शासन करने वाला है। उसी के पुराना नेम में बाबिलोन आने के पहले असीरिया, ये बहुत शक्तिशाली एक राज्य थे। उसके बाद मिस्र, ये भी शक्तिशाली थे। ऐसी मिस्र, असीरिया, बाबिलोन, मेदो पर्शिया, ग्रीस, यूनानी, रोम और आखिरी टाइम में आने वाला 10 राज्यों एक साथ मिलकर पूरा दुनिया में शासन करेंगे। वो अभी हुआ नहीं है, वो होने वाला है। उसमें से निकलने वाला है कौन? ये मसीह की विरोध 10 लोगों का शासन चालू हो जाएगा। उसमें से एक छोटा सा सिंह है, वो 7 राज्यों को हम देख सकता है। उसके बाद हमने देखा था कि रोमन साम्राज्य के अंदर बहुत बड़ा बड़ा सम्राट थे, है ना। उसी में से जब यूहन्ना ये स्वप्न देख रहा है, उसी टाइम डोमिनियन कैसर था। उसी के पहले 5 सम्राट खत्म हो गया है, ये छठवा था। अभी बोल रहा है 7वां अभी प्रकट नहीं हुआ, वो 7वां प्रकट हो जाएगा। वही है ये मसीह की विरोध, है ना। इसलिए सम्राट के हिसाब से भी वो 7वां है, और राज्यों के हिसाब से भी वो 7वां राज्यों में से निकलने वाला एक व्यक्ति है, एक राजा है ना। उसके बाद वो 7 द सिंह, वो क्या दर्शाता है? हेलो, वो 10 राज्य का सम्राट एक साथ आ रखा है। उसके बाद उसको बता रखा है। उसके बाद वो उनके सिर पे क्राउन, एक मुकुट थे। वो मुकुट क्या दर्शाता है?
अधिकार दिखाता है अंकल ना, हाँ, मुकुट। उनको मिलने वाला अधिकार को दर्शाता है ना, पावर। ये सब कहां से मिलता है इसको, कौन देता है इसको? अजगर, शैतान। शैतान है क्या? ये करने का अधिकार कौन देता, कौन है? परमेश्वर ही देता है। परमेश्वर का अनुमति से शैतान ने भी इनको अधिकार नहीं दे सकता है। ये सब हम देख सकता है कि शैतान की काम नहीं है, ये परमेश्वर खुद ही उनको अधिकार देता है। उसके बाद उनका सबसे बड़ा काम क्या है? निंदा करना। किसको किसको निंदा करता है? परमेश्वर का, परमेश्वर के परमेश्वर को, लोगों का, परमेश्वर का नाम, और परमेश्वर के लोगों को। परमेश्वर का लोगों को, सबको और ये निंदा करने वाला ये एक व्यक्ति है। ये उनका मुंह से निकलेगा तो हमेशा हम जानता है कि वो झूठी बोलने वाला है। परमेश्वर सच्चा का पिता है, परंतु शैतान हम देख सकता है कि झूठ का पिता है। वो झूठ बोलने का एक स्वभाव उनका जीवन में हम देख सकता है ना। उसके बाद हम देख रहा है उनका अधिकतर किसके जैसा दिखता है? तीन जंतु का नाम दिया है, उसमें से अधिकतर बाघ किसके जैसी है? अजगर की जैसी। अजगर के। अजगर। अभी अपने पढ़ा था ना। झूठी भविष्यवक्ता जैसे। नहीं नहीं नहीं, वो कौन सी जंतु के जैसे दिखता है दूसरा पद में? भालू के जैसा अंकल। चीते के दूसरा पद ऐसा पढ़ो। भालू। हाँ देखो, दूसरा पद है। पशु मैंने देखा वो चीते के समान था। उनका पूरा का पूरा रीति में देखेगा तो वो चीता जैसी दिखता है। ये चीता किसको दर्शाता है? दानियल को परमेश्वर ने वो स्वप्न दिखाया था, शेर, उसके बाद यूनानी साम्राज्य को दर्शाता बालू। है। यूनानी साम्राज्य को दर्शाता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसका मतलब ये मसीही विरोधी का स्वभाव, यूनानी साम्राज्य का बड़ा नेता अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर साम्राज्य, उनकी स्वभाव की जैसी है। हम जानते हैं कि उनके जैसा कोई भी सम्राट में राजा नहीं था। वो कुछ सालों के अंदर पूरा दुनिया को कब्जा कर दिया है उसने। पूरा दुनिया को अपने ओर लेके आया है। ये मसीही विरोधी भी देखेगा तो यूनानी सम्राट जैसी, अलेक्जेंडर द ग्रेट जैसी पावर उसमें दिखता है। उसके बाद उसका पाव बालू जैसी, मेदो पेर्शिया जैसी स्वभाव है। मेदो पेर्शिया ने हमने देखा है कि बाबलोन को टूट फूट कर उसको सबको बंद करके उनके ऊपर शासन किया है। ऐसी एक शक्ति ये सम्राट का पाव में भी है। उसका मुंह कैसा था? शेर जैसी था। वो सिम किसको दर्शाता है? बाबुल बाबुल बाबलोन को दर्शाता है ना। नबूकदनेस्सर की जैसी दिखने में, है ना, पूरा शरीर देखने में यूनानी जैसी, मुंह उसी का नबूकदनेस्सर की जैसी, और उसका पाव मेदो पेर्शिया का जैसी। मतलब हर एक राज्य का ऑलरेडी वो रोम से निकल रहा है, इसलिए रोम का स्वभाव भी है। ये पहले यूहन्ना को, दानियल को परमेश्वर ने राज 4 देशों के बारे में, 4 सम्राट के बारे में बताया है। वो सम्राट का हर एक स्वभाव एक ही व्यक्ति में हम देख सकता है। उसके लिए हम जानता है कि उसका पावर कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा। बहुत बड़ा
पावर उसमें है। उसके बाद तीसरा पद में हमने क्या देखा था, मैंने उसके सिरों में से एक ऐसा मारी घाव लगा देखा है। ये क्या है? मसीही विरोधी का ये उनका सिर पे ये बहुत बड़ा घाव आया है। वो पिछले हफ्ते हमने ये सीखा था। वो घाव ये बताता है कि उसी का मृत्यु है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि वो घाव ठीक हो गया, वो मृत्यु से जी उठ गया। ये क्या दर्शाने के लिए? प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान को दर्शाने के लिए। क्योंकि शैतान के अंदर दूसरा ये है ना, शैतान, अजगर, मसीह विरोधी और झूठा भविष्य देखता, पिता, पुत्र, परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों के जय में, ये तीनों में। इसलिए ये प्रभु यीशु मसीह का डिक्टो करता है, प्रभु यीशु मसीह के जैसी वो काम करता है। उसी बात को वो तीसरा पद में हम देख सकता है। जब वो मृत्यु से जी उड़ा है, जब दुनिया का लोग अचंभित होकर इनके पीछे चलने लग गया है, इसी बातों को हम देखता है। उसके बाद लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया है। और ये कहकर पशु का पूजा की, ये पशु है के समान कौन है, कौन उससे लड़ सकता है? देख, इधर भी हम पिता पुत्र को आराधना करता है, ऐसी उसी टाइम का लोग इनको आराधना करता था। इधर हम देख सकते हैं कि एक यूनिवर्सल वर्शिप, हर एक लोग उसी को आराधना करता था। शैतान को आराधना किया है, उसके बाद मसीही विरोधी को भी आराधना किया है। हम पिता परमेश्वर को, पुत्र परमेश्वर को हम आराधना करता है, ऐसी ये लोग भी आराधना करने लग गया। उसके बाद हम 5 और 6वें पद में उनका स्वभाव देखा है। वो परमेश्वर को भी, परमेश्वर का लोगों को, सबको वो निंदा करने वाला, उनका मुंह हमेशा, दानियल की किताब में भी उसके बारे में लिखा है, वो बड़ 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 करने वाला एक व्यक्ति है। उसका मुंह कभी भी बंद नहीं होता है, बोलते जाता है, बोलते जाता है। वो भी बोलता है प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में, परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर का संत लोगों के विरुद्ध में, इतना झूठा, इतना निंदा, परमेश्वर की भवन के बारे में इतना बहुत बड़ा निंदा करने वाला एक व्यक्ति था ये। उसके बाद 7वें पद में हम देख सकता है कि द यूनिवर्सल डोमिनियन ऑफ द बीस्ट, ये पशु, ये मसीह विरोधी को पूरा दुनिया के ऊपर उसने शासन करने वाला व्यक्ति बन गया है। वो हम 7वें पद में हमने देखा है। 7वें पद में ऐसा लिखा है, उसे ये भी अधिकार दिया है कि पवित्र लोगों से लड़े और उस पर जय पाए, और उसे हरेक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया है। देख, पूरा लोगों के ऊपर अधिकार दिया। ये अधिकार परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर ने दिया है। हम जानता है कि अभी भी सिंहासन में बिठाने वाला, सिंहासन से हटाने वाला हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से ही कहीं भी हो, कहीं भी देशों में उसका शासन करने वाला परमेश्वर चुनता है। इधर भी इसलिए परमेश्वर ने ये मसीह विरोधी को ये पूरा अधिकार दिया है। इस तरह बातों को हमने पिछले दिनों में देखा था। कुछ नया लोग है इसलिए मैंने थोड़ा रिपीट किया है। अब अभी 8वें पद में आए, 8वें पद थोड़ा पढ़ लीजिए। और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। है ना, ये यूनिवर्सल वर्शिप। अभी 7वें पद में हमने देखा है कि पूरा दुनिया का लोगों को शासन करने वाला एक व्यक्ति। अभी 8वें पद में हम देख सकता है कि पूरा दुनिया का लोग इनको आराधना करता है, इनको उपासना करता है।
पृथ्वी के वे सब रहने वाला जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं है। जिसका नाम मेमने की जीवन की किताब में लिखता है। हेलो, बहुत सरल क्वेश्चन पूछा है। क्या भैया? इधर बोल रहा है मेमने के जीवन के किताब में नाम नहीं लिखता है, ऐसा लोग आके इसका आराधना करता है। मैं पूछ रहा है जीवन की किताब में किसका नाम लिखता है? इसका उद्धार हो गया है, जिसने हाँ, प्रभु जिसका यीशु उद्धार हुआ। उसका मतलब किसका उद्धार हुआ है? प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है। ये 7 साल के अंदर भी बहुत सारा लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकारता है। वो कलीसिया का सदस्य नहीं बन जाता है, परंतु परमेश्वर के साथ उनका संगति देखेगा। ऐसे बहुत सारा लोग ये 7 साल के बीच में है, वो लोग उसको आराधना नहीं करेंगे, उसको उपासना नहीं करेंगे, उसके सामने दंडवत ना करेंगे। बाबुल में हम देख सकते हैं कि नबूकदनेस्सर ने बहुत बड़ा एक मूर्ति को लगाया था। उसके सामने यहूदियों से पकड़ के लेके गया है। शद्रक मेशक अबेदनगो ने उसका आराधना नहीं किया है, उससे दंडवत नहीं किया है। ऐसा इधर भी बहुत सारा इसी विश्वास में दृढ़ हो गया हुआ है लोग है, वो कभी भी उसी के ऊपर दंडवत नहीं करता है। उसी टाइम उसका गुस्सा और हो जाता है। बाकी सब लोग दुनिया में कितना लोग है किसने प्रभु यीशु मसीह को और सच्चा परमेश्वर को नहीं जाना है, जब सुनते हुए उसने अंगीकार नहीं किया है। वो लोग सब पूरा दुनिया के लोग ये मसीह विरोधी को आराधना करेंगे। यूनिवर्सल वर्शिप, पूरा दुनिया के लोग उसी को आराधना करेंगे। वो 8वें पद में हम देख सकता है। हम जानता है कि जीवन की किताब के बारे में कई जगहों में हम देख सकता है। जीवन की किताब ना प्रकाशित वाक्य में बार बार लिखा हुआ है। 3 अध्याय का 5वें पद में और 17वां अध्याय का 8वें पद में, 20 अध्याय उसका 12 पद में, 20 अध्याय का 15 पद में, 21 अध्याय 27 पद में और 22 अध्याय 19 का पद में प्रकाशित वाक्य में बार बार हम ये जीवन की किताब के बारे में हम देख सकता है ना। 20 अध्याय 15वें पद में बहुत क्लियरली लिखा है, जिसके नाम जीवन के किताब में नहीं लिखा है उन लोगों को नरक के अंदर फेंक दिया जाएगा, है ना। इधर जीवन की किताब में नाम लिखा हुआ लोग मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करता है। आज वो मूर्ति को दंडवत कर रहा है, किसका नाम नहीं लिखा है। परंतु आखिरी में हम जानता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर ऐसे लोगों को जिसके नाम जीवन के किताब में है नहीं है, ऐसे लोगों को नरक के अंदर डालेंगे। वो भी हम आखिरी में सीखेंगे, है ना। यही है उनका अवस्था, नरक के अंदर जाने वाला लोग। परंतु इधर हम देख सकता है कि अंकल जी, मेरा एक सवाल है यहाँ पर। जिसका जीवन की पुस्तक में नाम नहीं लिखा है, तो अगर जो व्यक्ति उद्धार पाने के बाद में पीछे चला जाता है, तो उनका क्या होगा फिर? विश्वास में आने के बाद फिर कोई किसी कारणवश परीक्षा में या किसी कारणवश में पाप में गिर करके पीछे चले जाते हैं मूर्ति पूजा में, उनके साथ क्या होगा फिर? नहीं, एक्चुअली हकीकत में प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है, सच्चाई को जाना है, कभी भी वो मूर्ति पूजक में वापस नहीं जाएगा। उनका जीवन में गलती आता है, कमजोरी आता है, परंतु प्रभु को छोड़ के नहीं जाएगा, ऐसी तो नहीं करेगा। उसका मतलब उसी का अभी उसके एक क्वेश्चन मार्क है, उसका जीवन के किताब में उसका नाम लिखा है। वही चीज, तो इसलिए तो मैं कंफ्यूजन हूँ, क्योंकि कई बार ऐसे लोगों को मैंने देखा है, अनुभव भी किया है कि विश्वास में आने के बाद में कुछ समय तक रहे, उसके बाद फिर वापस चले गए, फिर से वही मूर्ति पूजा। तो इसका मतलब है एक उसका उद्धार नहीं हुआ था फिर? नहीं,
कभी भी नहीं। थैंक यू। है ना, अपन उद्धार पा लिया है, हमारा कमजोरी कुछ शरीर हम इस दुनिया में रहता है, कमजोरी तो आ जाता है, परंतु उसी वही लोगों के किसका जीवन के किताब में नाम लिखा है, उनका जीवन में थोड़ा बहुत कमजोरी हो जाएगा तो भी परमेश्वर उनसे प्रार्थना करेगा तो वो माफ करता है। यदि कोई पाप ऐसी है जिंदगी में उसी ने माफ ही नहीं मांगा है, उसी को न्याय के सिंहासन के सामने, वो भी हमने पहले पढ़ा था, ये हर एक चीजों को उनका हिसाब लेने के बाद वो स्वर्ग में जाएंगे, परंतु स्वर्ग में जाने के बाद उनके पास कोई भी पुरस्कार नहीं है, कोई भी इनाम नहीं है, कोई भी प्रतिफल नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसी एक स्वर्ग में भी एक भिखारी जैसी रहने का एक स्थिति है स्वर्ग में है बस। उसके अलावा परमेश्वर ने कोई पदवी नहीं देता है, परमेश्वर ने उनको कुछ काम नहीं देता है, सिर्फ वो एक विकलांग की जैसी स्पिरिचुअलिटी में, शरीर में को तो विकलांग नहीं होता है क्योंकि हम नया शरीर मिल गया है, स्वर्गीय शरीर मिल गया है, आत्मिक शरीर मिल गया है, उसी में कोई भी कमजोरी है नहीं, परंतु आत्मिकता में लंगड़ा जैसी हो जाता है, भिखारी जैसी हो जाता है, कुछ भी नहीं मिलता है। जिसने प्रभु के लिए ईमानदारी के साथ कोई भी फल ना दिमाग में रखते हुए, कोई भी इच्छा ना करते हुए प्रभु का सेवा किया है, उन लोगों को इनाम मिलेंगे, दूसरे लोगों को इनाम नहीं मिलेगा, स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। किसका नाम जीवन के किताब में लिखा हुआ है, वो यदि कभी उनका जीवन में कोई गलती है तो भी परमेश्वर ने वो जीवन की किताब में से उनका नाम नहीं काटेगा। ये परमेश्वर जानता है किसका किसका नाम लिखा है। हम ऊपर की तरफ से प्रार्थना सुन के, भाषण सुन के, गाना गाता है, आराधना में आ जाता है, ये सब समझकर हम ऐसे लगता है ये उद्धार पाया हुआ है, ये अच्छा विश्वासी, परंतु ऐसा नहीं है। आज हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हमारा ब्रदरन बिलीवर्स के अंदर विश्वासी लोगों से भी कई लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। बिना उद्धार पाते हुए माता पिता का प्रभाव डालने से, कलीसिया का प्राचीन लोगों का प्रभाव डालने से, सुसमाचार लोगों का प्रभाव डालने से, दूसरों को दिखाने के लिए मेरा सेवा के द्वारा इतना लोग आया, इतना लोग आया, इतना लोग आया है, लोगों को दिखाने के लिए कई कलीसिया में हम देख सकता है कि बिना मरा हुआ लोगों को गाड़ता है। बिना मरा हुआ मतलब उद्धार नहीं पाया है। उद्धार पाने के टाइम हमारा पाप का शरीर में हमारा मृत्यु हो जाता है, वो मृत्यु हुआ लोगों को ही हम पानी का बपतिस्म के द्वारा गाड़ने के जैसे गाड़ता है, परंतु आजकल बहुत सारा पाप में जिंदा हुआ लोगों को गाड़ता है, बपतिस्म करवाता है, कलीसिया में जोड़ता है। ऐसा लोग कभी भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। ऐसे लोगों के जीवन में परीक्षा आता है, वो वापस चले जाता है। अभी समझ लो हम कलीसिया में आराधना करने के लिए आया है, उसी के बीच में कोई मसीही विरोधी लोग बंदूक लेके आ जाएगा, बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, आपको प्रभु यीशु मसीह को आराधना नहीं करना है, प्रभु यीशु मसीह का नाम को त्याग करना है, बाइबल तुम्हारे हाथ से उठा के फेंकना है। ऐसी बंदूक लेकर और तलवार लेकर हमारे सामने खड़ा रहता है। प्रिय भाइयों बहनों, जिसका नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ है, हकीकत में उद्धार पाया है, वो लोग वो तलवार से डरेगा नहीं है, बंदूक से नहीं डरेगा, उसको कभी भी परमेश्वर का नाम को बदनाम ना करेंगे,
उनको कभी भी त्यागेगा नहीं। समझ लो, उसी कलीसिया में कई लोग बिना उद्धार पाते हुए किसी का प्रलोभन के साथ कोई बेनिफिट के लिए, फायदा के लिए आ जाता है, उसी का नाम प्रभु का किताब में नहीं लिखता है, ऐसा लोग तुरंत चले जाएगा। ये फर्क है। इसी से हमको समझ में आता है। पहले भी मैंने बहुत बार बोला, अभी दीपू भाई ने वो बात किया है, इसलिए मैं थोड़ा उसी के बारे में बोल रहा है। कई लोग बोलता है कलीसिया में आता है उद्धार पाए हुए के जैसी दिखता है, परंतु उनका पुराना जीवन में उद्धार पाने से पहले का और उद्धार पाने का बाद की जीवन में कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। परगमोस का कलीसिया का हम पढ़ रहा था, नहीं आपके साथ नहीं पढ़ाया है। प्रकाशित वाक्य का मैंने BDTI में पढ़ा रहा था। उसी टाइम मैंने बोला है कि वो कॉन्स्टेंटाइन करके एक सम्राट है। वो सम्राट साहब मसीही लोगों के विरुद्ध में काम करता था, मसीही लोगों को मारना, पीटना, खत्म करना, ऐसी काम कर रहा था। परंतु एक दिन ये व्यक्ति ने एक युद्ध में फेल हो गया है, पराजित हो गया है। जाके वो कभी भी उसी का जीवन में पराजित नहीं हुआ, हमेशा वो विजय प्राप्त होता है। परंतु उसी दिन उसने पराजित हो गया है। वो दिमाग खराब होकर आकर अपना जगहों में थोड़ा सा आराम कर रहा था। जल्दी उसको नींद आ गया है। नींद में उसने एक स्वप्न देखा है, एक क्रॉस का निशान उनके सामने देखा है ना। वो अगले दिन क्या कर दिया है, किससे वो भी पराजित हुआ है, उनके पास लड़ने के लिए हर एक सिपाही के पास एक एक छोटा क्रॉस बना के दिया है, वो लेके गया है। वो शत्रुओं से उसने विजय प्राप्त किया है। ऐसी वो मसीही को मान लिया है। परंतु उनके देश का सबका पुजारी को, सब देशवासियों को बोला है, अभी तक वो सूर्य भगवान को याद करता था, अभी सूर्य भगवान को हमको पूजा नहीं करना है, अभी हमको प्रभु यीशु मसीह को पूजा करना है, प्रभु यीशु मसीह को आराधना करना है। सबको पकड़ के मसीही बनाया। उसको बाइबल के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, सच्चा परमेश्वर कौन है उसी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, प्रभु यीशु मसीह कौन है उसी के बारे में कुछ भी नहीं वो मालूम है। ऐसा लोगों को मसीह बनाए, वो लाए जाएगा स्वर्ग में। अभी भी उसी का डिसेंडेंट को हम देख सकता है, पीढ़ी से वो लोग अभी भी आ रहा है कहने में मसीही, परंतु परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ता है। परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है नहीं मालूम है। आज हमारा ब्रदर वाले में भी ऐसी है, हमारा कई बच्चे लोगों को किताब का चार्टेड बुक का नाम नहीं मालूम है। अभी मैं आपसे पूछता हूं, मेरे को जवाब मत दे, मेरे सामने कितना 20 लोगों के आसपास है, नहीं तो ना अपने अपने आप बोल देना। चार्टेड बुक का नाम बिना गिनती से कौन बोल सकता है? बाइबल में क्या लिखा है हमको नहीं मालूम है। एक एक किताब में क्या है हमको नहीं मालूम है। ऐसी बहुत सारा लोग है आज कलीसिया में, सिर्फ किसी का प्रलोभन के साथ। कई लोग ऐसी है, अभी मेरा दोस्त बपतिस्म ले रहा है, अरे मैं नहीं लिएगा तो कलीसिया वाला क्या सोचेगा, हैं? इसलिए वो बपतिस्म लेता है, कलीसिया में आता है, जाएगा स्वर्ग में, उसका नाम जीवन का किताब में लिखा है? नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, क्योंकि उसे निश्चित ही मालूम नहीं है। है ना, वही है ना, वही ऐसी कई लोग हैं आजकल। ये स्थिति लेकिन में आ इसमें गया।
हाँ बोलिए ब्रदर, कुछ तो बोल लेकिन इसमें कुछ अंकल बोल जैसे कि बपतिस्मा के विषय में कई ऐसे लोग भी हैं जो बिना जांचे परखे ही बपतिस्मा दे देते हैं, तो वही बपतिस्मा तो बोल रहा ना, लेने वही वालों तो पर मैंने ही वही ओनली तो दंड वही आएगा तो कि या फिर बपतिस्मा देने वाले पर भी आएगा? नहीं, वही तो मैंने बोला है। आजकल क्या है, दूसरों को दिखाने के लिए, अभी मैं एक इवांजलिस्ट है, दीपू भाई भी एक इवांजलिस्ट है। दीपू भाई हकीकत में सेवा करके कई लोगों को उद्धार के रास्ते में लेके आया है। उनका कलीसिया में कई लोग जुड़ गया है। अभी क्या है, मैं सोचेगा अरे यार, दीपू भाई ने देख ऐसे ऐसी काम कर रहा है, मेरा कलीसिया में कोई भी नहीं आ रहा है। हम क्या करता है, लोगों को थोड़ा बहुत बातों बताता है, उसके बाद एक दो हफ्ता कलीसिया में आया है, उन लोगों को पकड़ के बपतिस्मा देकर कलीसिया में लोगों को जोड़ता है। लालच भी देते हैं ये सर, लालच दे के भी ये देते हैं। सिर्फ सिर्फ वो व्यक्ति के ऊपर नहीं है। जिस परमेश्वर का दास कहलाता है, उसने ऐसा काम करेगा तो परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध उनके ऊपर भी आ जाए वाला है। न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने के टाइम हमको उसको जवाब देना पड़ेगा। है ना? इसलिए जीवन का किताब में नाम लिखने के लिए परमेश्वर ने किसी को भी ये काम नहीं दिया है। चाहिए तो एक स्वर्गदूत को, किसी को भी ये काम दे सकता था, परंतु परमेश्वर खुद ही लिखता है ये। आज मैंने उद्धार पा लिया था तो 2025 जुलाई महीने में 19 तारीख 7:44 में जीवन के किताब में मेरा नाम भी लिखता है। परमेश्वर का काम है। इसलिए बोल रहा है, जिसका नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ है वो कभी भी ऐसी गलत काम नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है भाइयों बहनों। कितना भी हमारे ऊपर देख, अभी हमारे ऊपर ये मसीही विरोधी इन लोगों के ऊपर तकलीफ और परेशानी दे रहा है, उसी का एक एक परसेंट भी आज हमारे बीच में परेशानी नहीं है, persecution नहीं है। परंतु ये छोटा सा एक प्रश्न आने के द्वारा भी हम विश्वास से हट जाता है। उसका मतलब जीवन के किताब में नाम नहीं लिखा हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, हम बिना उद्धार पाते हुए कलीसिया में जुड़कर क्यों हमारी जिंदगी खराब कर रहा है? उससे अच्छा बिना उद्धार पाते हुए पुराना नियम के जैसी काम करो ना, ऐसे जीवन बिताओ, गाली बगाओ, दारू पियो, कुछ भी करो। क्या के लिए कलीसिया में आकर दारू छोड़ने के लिए इवांजलिस्ट बोलता है, गुटखा खाने के लिए मना करता है, हैं? क्यों ऐसी त्याग सकने के लिए? उससे कुछ भी बेनिफिट नहीं हो जाएगा। ठीक है, अपना शरीर के लिए कुछ फायदा है, बाकी आत्मिक जीवन में हमारा कोई भी हम आत्मिक तो है नहीं, इसलिए हमारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं आएगा। मेरा बात सुनने वाला विश्वासी लोग अपने आप को एक बार और जांचे, एक बार और जांचे। मेरा नाम पिता पर की जीवन की किताब में मेरा नाम लिखा है क्या? हम अपने आप में देखेंगे तो समझ में आता है हकीकत में हमारा उद्धार पाए क्या। कई लोगों को उद्धार कौन सी तारीख को पाया है वो भी नहीं मालूम है। कई लोगों से पूछा कि भैया कब हुआ है, बोला था अरे हमारे कलीसिया का ना वो एक प्रभु का दास आया था, इवांजलिस्ट आया था, उसने सुसमाचार थोड़ा सुनाने चालू कर दिया है, मैंने भी बाइबल पढ़ना चालू कर दिया है, ऐसी ऐसी मेरा उद्धार हुआ। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी ऐसी उद्धार नहीं होता है।
उद्धार एक ही दिन, एक ही क्षण में ही होता है, धीरे धीरे उद्धार नहीं होता है। कभी आप किसी से पूछता है, ऐसी आपको जवाब देता है धीरे धीरे हुआ है, उसका मतलब कभी उसका उद्धार नहीं हुआ है। उद्धार का प्रोसेस ऐसा नहीं है, धीरे धीरे है। 1 साल लग गया, ठीक है, ऐसा होता है। कई लोगों को हम समाचार सुनाता है, वो बिना उद्धार पाते हुए भी हमारा कलीसिया में आ जाता है, जुड़ जाता है, उसके बाद बाइबल पढ़ता है, सीखता है, उसी के बाद वो उद्धार पाता है। परंतु उसका उद्धार कलीसिया में जुड़ने के दिन नहीं हुआ है। 1 साल कलीसिया के साथ संबंध रहा है, उसी साल में वो उसका उद्धार नहीं हुआ है। उसका उद्धार जब हुआ है 1 साल के बाद उनको ये समझ में आया है, मैं पापी हूं, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने मारा है। जिस दिन उसने वो अंगीकार किया है, उसी दिन उनका उद्धार, उसी के 1 साल पहले का उनका उद्धार नहीं हुआ है। हमारा उद्धार भी ऐसा तो नहीं है। बहुत क्लियरली लिखा है, जिसका नाम जीवन के किताब में नहीं लिखा है, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 15वें पद में, उनको आग की झील के अंदर मृत्यु, दूसरा मृत्यु, नरक, उसी के अंदर डालेंगे। उसमें से बचने के लिए यदि हम बिना उद्धार पाते हुए हम कलीसिया में जाता है, बपतिस्म लिया है, रोटी तोड़ता है, अच्छा भाषण भी देता है, आराधना के बीच में खड़े होकर स्तुति भी करता है, कुछ बातों भी बोलता है, प्रिय भाइयों बहनों, ये तो कुछ भी नहीं है उद्धार। ये बात उद्धार नहीं है। परंतु ये बात हमको कब करना है? उद्धार पाने के बाद करना है। ये बात करके कभी उद्धार नहीं होता है। कैसा भी गलत फहमी नहीं रखे। उद्धार पाने की बात करने वाला चीज है। उद्धार के पहले ये काम हमने कर रहे हो तो हमारे जीवन में फर्क ही नहीं है। पिछले टाइम कैसा था, अभी भी ऐसी ही है हमारा स्थिति। ऐसी एक स्थिति हमारे जीवन में नहीं आना है। परमेश्वर हमको सहायता करे, सच्चाई को हम जाने, हकीकत में हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए, हमारे स्वभाव में परिवर्तन आ जाए, हमारा नजरिया में परिवर्तन आ जाए, हमारे सोचने में परिवर्तन आ जाए। ऐसे लोगों जिसका नाम जीवन के किताब में लिखा है, उनका जीवन में हकीकत परिवर्तन आ जाएगा। जिसका नाम जीवन के किताब में नहीं लिखा है, वो उनका जीवन में कभी भी वो परिवर्तन नहीं आ पाए। इसलिए ये बहुत बहुत भय के साथ, गंभीरता के साथ सोचने की एक बात है, हमारा नाम जीवन की किताब में लिखा है क्या? सुसमाचार लोग, प्राचीन लोग, बिना उद्धार पाए हुए लोगों को बपतिस्म देकर कलीसिया में जुड़ाता है क्या? कभी भी हम गलती ना करें, गलती ना करें। मैंने पहले भी एक बार बोला, अपना अंजू सिस्टर और संजू सिस्टर की भाई राजेंद्र रिजवार भाई ने बपतिस्म लेने के लिए कई बच्चे लोग आया है। उसी के एक दो के से कुछ प्रश्न पूछा, उसने जवाब नहीं दिया है, उसको बपतिस्म नहीं दिया है। रियल एक प्रभु का दास ये करता है। परंतु हम क्या करता है, यदि बच्चा बोल रहा है अंकल मेरे को अभी भी कुछ शंका है, अंकल मेरा उद्धार पाएगी क्या, मैं कैसे बपतिस्म ले लूं? है जो बोलता है उसी को
सिंसियरिटी नहीं है। ऐसा लोग क्या बोलेगा, बेटा चलता है, आप ये काम करो, बपतिस्म ले लो, उसके बाद अच्छा से जीने के लिए प्रयास करें। बहुत सारे लोग ऐसे बोल के बच्चे लोगों को बपतिस्म देता है। कभी नहीं है भैया, और कभी ये भी ऐसी बोलते गलती हैं मत कि करें। मतलब कलीसिया में हमारा ओनली गवाही दे दो, कोई जरूरत नहीं है उस उद्धार के बारे में निश्चित है कि नहीं है, सिर्फ गवाही दे दो, हो गया तुम्हारा बपतिस्मा। वही है ना, ऐसी ऐसी है ना, बहुत गलत चल रहे आजकल प्रोग्राम भाई। ये शैतान का काम है। हकीकत में बच्चा लोग का नाम जीवन की किताब में ना लिखने के लिए शैतान लोग प्राचीनों के द्वारा, इवांजलिस्ट के द्वारा ऐसी ऐसी गलत काम करवाता है। कभी कभी हमारा प्राचीन लोग और इवांजलिस्ट लोग शैतान का हाथ का शैतान के हिसाब से काम करने वाला बन जाता है। इसलिए ऐसी ऐसी गड़बड़ियां कलीसिया में होता है। कभी ना करे प्रिय भाइयों बहनों, जीवन की किताब में नाम नहीं लिखेगा तो, उनका जीवन में परिवर्तन नहीं देख रहे हो तो कभी भी बपतिस्म ना दे। उनको पहले समझा दे उद्धार क्या होता है, उद्धार क्या होता है। जीवन की किताब में नाम नहीं लिखा है वो लोग, उनको आराधना नहीं किया है, उनका वर्शिप नहीं किया है, बाकी सबने उनका सामने वर्शिप किया है। ये मसीही विरोधी का एक यूनिवर्सल एक रिलीजन है ना। इसलिए वो सबको अपना आंख, आत्मिक आंख, अंदर की आंखें बंद करता है। जीवन के किताब में नाम लिखा है तो कितना भी परेशान आए, तलवार आए, बंदूक आए, मिसाइल आए, कुछ भी आए, कभी भी वो त्यागेगा नहीं। मैंने एक बार फेबिन ने एक मैसेज में एक एग्जाम्पल बोला है, वो बीडीटीआई में भी उसने मैसेज दिया था जब बोल रहा था, कोरिया में एक परिवार सुसमाचार सुनाने के लिए गया है। मियाँ बीवी, 4 बच्चा है ना। जब लोग, ये मसीही विरोधी लोग ये परिवार के पास आकर बोला इधर छोड़ के चले जाओ, इधर सुसमाचार सुनाने का जरूर नहीं, परंतु वो मिशनरी ने सुना नहीं, वो काम करते गया। ये लोग आके क्या कर दिया है, बहुत बड़ा एक गड्ढा बना दिया। गड्ढा बनाने के बाद ये 4 बच्चा और मियाँ बीवी को भी वो गड्ढे के अंदर डाल दिया। उसके बाद खड़ा हो गया है, धीरे धीरे मिट्टी डालने लग गया। बोला अभी तुम्हारा बच्चा लोग मर जाएगा, थोड़ी देर के बाद तुम्हारा पहला छोटा बच्चा किसका हाइट कम है वो मर जाएगा तुम्हारे सामने, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद 14, उसके बाद तुम्हारा बीवी, उसके बाद तुम्हारा भी मृत्यु हो जाएगा। अभी भी मौका है, तुम प्रभु को छोड़ो, ये सेवा को छोड़ो, प्रभु को इनकार करे। परंतु वो मियाँ बीवी ने बोला है हमारा बच्चा मर जाए हमारे सामने, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह को कभी भी हम त्यागेगा नहीं, कभी भी त्यागेगा नहीं। जिसका नाम जीवन का किताब में परमेश्वर ने लिखा हुआ है, ऐसा लोग ऐसी खड़ा होएगा विश्वास के लिए, विश्वास के लिए। जिसका जीवन में जीवन की किताब में नाम नहीं लिखा है, वो लोग ऐसी समस्या आने के टाइम, बच्चे को रोने का आवाज सुनने के टाइम बोलेगा वो ठीक है ठीक है ठीक है, बचाओ हमारे बच्चे को, हम त्याग लेंगे, है ना। एक बार और हमारा जीवन को हम परखने के लिए, जीवन का किताब में हमारा नाम लिखा है क्या, एक बार परखने के लिए। यदि हमारा जीवन का किताब में हमारा नाम नहीं लिखा है,
मेरा जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता आगे आगे। झूठ बोलने का, अभी भी मैं झूठ बोलता है, अभी भी मैं चोरी करता है, अभी भी मैं व्यभिचार करता है, अभी भी मैंने ये करता है वो करता है, ऐसी हमारे जीवन में चल रहा है, तो उसका मतलब अपने आप को समझ सकता है। मेरा वचन सुनने वाला किसी के भी जीवन में ऐसी पुराना स्वभाव अभी भी चल रहा है, प्रभु के पास आइए, अपना हृदय को प्रभु को दिए, अपना पापों को अंगीकार करे, प्रभु यीशु मसीह को अच्छी दिल से, अच्छी दिमाग से, अच्छी हृदय से हम अपना उद्धार करते के रूप में सिखारे। जब परमेश्वर स्वर्ग में जीवन की किताब में हमारा नाम लिखेंगे, ऐसी व्यक्ति स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो स्वर्ग में नहीं जा पाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। मसीह की विरोधी का काम आज भी चल रहा है ना, मसीह की विरोधी ये सब काम अभी भी करवा रहा है। प्रिय भाई बहनों, उसमें से हमको बचकर हमारा आत्मिक जीवन, हमारा विश्वास जीवन आगे बढ़ाने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा है।